हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मीनाक्षी फ्रॉम पवन वाग एकेडमी। बच्चों, पवन वाग एकेडमी में सभी का स्वागत है। बच्चों, हमने क्लास 12 का रोटेशनल डायनेमिक्स से ये चैप्टर स्टार्ट किया है। उसके बहुत सारे टॉपिक्स भी मैंने कवर किए हैं। आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ द थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। इसके पहले लेक्चर में, इसके प्रीवियस लेक्चर में थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस क्या होता है इसकी हमने बात की। उसमें हमने देखा था कि थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस मतलब हमने क्या किया था, थोड़ा सा रिवाइज करती हूँ मैं। एक हमने लैमिनार ऑब्जेक्ट लिया था, राइट, और इस ऑब्जेक्ट का जो सेंटर ऑफ मास है उससे पास होने वाला एक एक्सिस है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने IC लिया था। और एक एनी एक्सिस मतलब कहीं से भी दूसरे O पॉइंट से पास होने वाला एक एक्सिस लिया था, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने IO लिया था। और ये दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो हमने h मान के एक फॉर्मूला स्टडी किया था, दैट इज़ IO इज इक्वल टू IC प्लस mh²। और एक बात हमने की थी कि ये जो थियरम है दैट इज़ एप्लीकेबल फॉर एनी ऑब्जेक्ट, मतलब 1D ऑब्जेक्ट ऑल्सो, 2D ऑब्जेक्ट ऑल्सो, 3D ऑब्जेक्ट ऑल्सो। ओके, इसकी हमने बात की थी और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी हमने सॉल्व किए थे। बच्चों, आज हम लोग स्टडी करने वाले थियरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। इसमें हम लोग 3 एक्सिस लेने वाले हैं, बताऊंगी मैं आपको। 3 एक्सिस लेने वाले हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये जो थियरम है दैट इज़ एप्लीकेबल फॉर 2D ऑब्जेक्ट्स ओनली। ये किसके लिए एप्लीकेबल रहेगा? फॉर 2D ऑब्जेक्ट्स ओनली। तो इसकी कुछ कंडीशन से पहले हम लोग वो स्टडी कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको थियरम एग्जैक्टली है क्या वो बताऊंगी। तो सबसे पहले हम इसकी कंडीशंस नोट डाउन करते हैं। सब लोग नोटबुक लेके बैठेंगे और अच्छे से सभी नोट्स कॉपी करेंगे, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले देखते हैं कंडीशंस। तो देखो बच्चों, इसकी कंडीशंस क्या है। सबसे पहली कंडीशन है दिस थ्योरम relates the moment of inertia of 2D लैमिनार मतलब एक इरेगुलर शेप की बॉडी, जैसे हम लोग बोल सकते हैं, बहुत ही थीन लैमिनार 2D लैमिनार ऑब्जेक्ट्स ओनली। दिस थ्योरम रिलेट्स द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ 2D लैमिनार ऑब्जेक्ट्स ओनली। लेट मी चेक द वीडियो। यस, इट इज़ ओके। अब देखो, सेकेंड कंडीशन ये है, दिस थ्योरम रिलेट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ 2D। ऑलरेडी हमने बात की कि ये 2D ऑब्जेक्ट्स के लिए होता है। पैरेलल एक्सिस का जो थ्योरम है दैट इज़ 1D 2D 3D तीनों के लिए होता है। अब यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट हम लोग लेने वाले हैं, द लैमिनार ऑब्जेक्ट शुड बी along 3 mutually perpendicular एक्सिस। ओके, ये जो लैमिनार ऑब्जेक्ट रहेगा, मान लो ये एक लैमिनार ऑब्जेक्ट है, दैट शुड बी 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस। तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस कैसे होते हैं आपको पता होगा। मैं एक बार आपको दिखाती हूँ 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस कैसे रहेंगे। देखो, मान लो ये 3 एक्सिस है, इसको आप लोग, ये 2 एक्सिस कुछ ऐसे रहेंगे, राइट, और तीसरा एक्सिस यहाँ पे रहेगा ऐसे। तो ये जो है, ये तीनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर एक्सिस है। देखो, ये ऐसे, राइट, ये ऐसे, ये ऐसे, आप लोग चेक कर सकते हैं। ये दोनों अगर चेक करोगे तो ये दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर हैं, ये दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर हैं, ये दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर हैं। तो ऐसे 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस के अलोंग हमारा प्लेन लैमिनार ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ये इसकी सेकेंड कंडीशन है। तीसरी कंडीशन देखो क्या है इसमें। तीसरी कंडीशन ये है, थर्ड कंडीशन, इन तीनों में से 2 एक्सिस should be in the plane of laminar object
लैमिनार ऑब्जेक्ट की प्लेन में होने चाहिए। एंड थर्ड शुड बी perpendicular to them, देखो इसमें से दो जो है वो प्लेन लैमिनार ऑब्जेक्ट के प्लेन में होने चाहिए, लैमिनार ऑब्जेक्ट के, और तीसरा जो है उसको परपेंडिकुलर होना चाहिए। मैं आपको दिखाती हूँ कैसे होने चाहिए, एक मिनट। मान लो यहाँ पे देखो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये तीन म्यूचुअली एक्सिस परपेंडिकुलर एक्सिस है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है कैसे रहेगा, ये दोनों जो एक्सिस है इनके प्लेन में रहेगा, और तीसरा एक्सिस देखो यहाँ पे मैंने इसको ऐसे पकड़ा मान लो, तो ये ऑब्जेक्ट इनके प्लेन में है ना। अगर मैं इसको ऐसे रखती हूँ तो ये ऑब्जेक्ट इनके प्लेन में है, और तीसरा क्या है, इनको परपेंडिकुलर है। तो ये दो वो लैमिनार ऑब्जेक्ट की प्लेन में होने चाहिए, शुड बी इन द प्लेन, और तीसरा जो है वो प्लेन को परपेंडिकुलर होना चाहिए। आया समझ में? और एक बात, ये तीनों जो एक्सिस है, ये तीनों एक्सिस, दिस थ्री एक्सिस शुड बी कॉन्करेंट। चौथा पॉइंट, दिस थ्री एक्सिस शुड बी कॉन्करेंट। मतलब ये सभी जो पॉइंट एक्सिस है वो एक ही पॉइंट से निकलने चाहिए। कॉन्करेंट का मतलब पता है, एक पॉइंट से एक ये एक्सिस निकलेगा, दूसरा, तीसरा, ये तीनों भी क्या होने चाहिए, कॉन्करेंट होने चाहिए। तो बच्चों ये है कंडीशंस थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस के लिए, ये कंडीशंस है। तो आप इसको नोट डाउन करो। इसको रफ करने जा रही हूँ, चाहे तो स्क्रीनशॉट निकाल लो या फिर पॉज करके आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हैं। देखो अभी मैं यहाँ पे इसका स्टेटमेंट लिखने जा रही हूँ, उसके पहले हम लोग डायग्राम थोड़ी समझ लेते हैं। मान लो ये एक प्लेन लैमिनार ऑब्जेक्ट है। इस प्लेन लैमिनार ऑब्जेक्ट के यहाँ से एक एक्सिस जा रहा है, दैट इज़ वाई एक्सिस, ओके। यहाँ से एक एक्सिस है, दैट इज़ एक्स एक्सिस, और यहाँ पे एक एक्सिस है, दैट इज़ जेड एक्सिस। ये थोड़ा हमें ऐसे निकालना होगा, मैं कुछ इसको ऐसे निकालती हूँ, ठीक है। तो ये है एक्स एक्सिस। तो बच्चों ये तीनों भी एक्सिस जो है वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। पहली बात, इसमें से मान लो ये दो एक्सिस जो है वो अलोंग द प्लेन है, प्लेन के अंदर है, और तीसरा जो है वो एक्चुअल में ऐसे है परपेंडिकुलर, लेकिन ड्रॉ करते वक्त हमने उसको ऐसे दिखाया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इनका स्टेटमेंट क्या आएगा। देखो शॉर्ट में अगर मैं आपको बताऊँ तो ये जो परपेंडिकुलर एक्सिस है उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा, मान लो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने आई जेड लिया, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने आई एक्स लिया, एंड इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने आई वाई लिया, ओके। तो आई जेड जो है दैट इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, ऐसा हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा। और इसी को हम लोग, इस इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज थियरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। तो आप लोग इसका यूज़ करके स्टेटमेंट लिख सकते हैं। कैसे, देखो आई जेड क्या है यहाँ पे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलॉन्ग द एक्सिस विच इज परपेंडिकुलर टू द लैमिनार ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द एक्सिस, सम लिखो पहले, सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द एक्सिस विच इज अलॉन्ग द प्लेन, ओके। ऐसे हम लोग इसका स्टेटमेंट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ लैमिनार ऑब्जेक्ट along the axis which is perpendicular to its plane is equal to the sum of moment of inertia of the axis which are along
इट्स प्लेन, मतलब इसी को हम लोग क्या लिखेंगे, आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। इसको हमें प्रूव भी करना है बच्चों। तो ये रहा इसका स्टेटमेंट। अब देखते हैं इसका प्रूफ क्या आएगा। देखो ऐसे प्रूफ लिखते वक्त आप लिखो कंसीडर अ लैमिनार ऑब्जेक्ट, कंसीडर अ लैमिनार ऑब्जेक्ट, लैमिनार ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हम लोग एक छोटा सा पार्टिकल कंसीडर करने वाले हैं। मान लो यहाँ पे मैंने पी पॉइंट पे एक पार्टिकल कंसीडर किया। कंसीडर अ पार्टिकल, कंसीडर अ पार्टिकल हैविंग मास m, हैविंग मास dm लेंगे हम, छोटा सा मास dm एट अ पॉइंट p। ओके, ये पहला पॉइंट चाहे तो लिख लो। उसके बाद देखो यहाँ से अभी मैं क्या करती हूँ, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिखती हूँ। तो ये डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो अलोंग एक्स एक्सिस है, राइट। तो ये कितना रहेगा, दैट इज x। यहाँ से अगर मान लो मैंने परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिखा, मान लो m पॉइंट पे मैंने लिखा, ये n पॉइंट पे लिखा, ये x है, ये कितना है, y है। तो सेकेंड पॉइंट हम लोग लिखेंगे, लेट अस कंसीडर x, दिस pn लिखो, pn इज इक्वल टू x इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, या फिर ऐसे लिखो डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, डिस्टेंस ऑफ अ पार्टिकल फ्रॉम x एक्सिस। ओके, x एक्सिस से उसका डिस्टेंस है। सेकेंड यहाँ पे लिखो कौन सा, pm इज इक्वल टू क्या है, दैट इज इक्वल टू y कितना है, दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ अ पार्टिकल फ्रॉम y एक्सिस, डिस्टेंस ऑफ अ पार्टिकल फ्रॉम y एक्सिस। ओके, अब देखो यहाँ से अगर मैं इतना डिस्टेंस ले लूँ तो ये क्या रहेगा, दैट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसको मैं नाम देती हूँ OP इज इक्वल टू Z। ये कितना रहेगा, Z अलोंग Z एक्सिस से। सो इट इज अ डिस्टेंस ऑफ अ पार्टिकल फ्रॉम Z एक्सिस। ओके, तो ये 3 एक्सिस का डिस्टेंस हमें मिल गया। तो अभी देखो बच्चों, यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग x एक्सिस चाहिए होगा। तो हम क्या लेते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे इंटीग्रेटेड डिसकंटिन्यूअस बॉडी है ना। तो यहाँ पे अगर मुझे कंटिन्यूस सिस्टम के लिए, डिस्क्रीट सिस्टम अलग होता है, कंटिन्यूस सिस्टम के लिए हम इंटीग्रेशन लेते हैं। तो यहाँ पे मुझे अगर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेना है, छोटे से पार्टिकल का, हमें इंटीग्रेशन लेना होगा, राइट ना। अगर टोटल बॉडी का हम लोग लेते तो इंटीग्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर छोटे से पार्टिकल का हम लोग लेते तो यहाँ पे हमें इंटीग्रेशन लेना ज़रूरी है। तो मुझे यहाँ पे इस पॉइंट पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेना है अलोंग x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस। तो अलोंग x एक्सिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा, देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ पार्टिकल अलोंग x एक्सिस कितना है, Ix लेंगे हम लोग, दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, उसका डिस्टेंस कितना है, दैट इज x स्क्वायर dm आएगा यहाँ पे, है ना। डिस्टेंस का स्क्वायर इंटू मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर होता है ना, प्रोडक्ट ऑफ मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर। तो डिस्टेंस का स्क्वायर लिया है मैंने, इसका डिस्टेंस कितना है x, तो ये आएगा x स्क्वायर dm। सिमिलरली मोमेंट ऑफ इनर्शिया of a particle along y axis कितना आएगा, along y axis Iy is equal to इंटीग्रेशन ऑफ y स्क्वायर dm। ओके, अब बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट की, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ पार्टिकल along z axis
जेड एक्सिस आई जेड इज इक्वल टू, ये कितना आएगा देखो, अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे तो देखो यहाँ जेड डिस्टेंस है, लेकिन जेड डिस्टेंस क्या है, दिस इज़ परपेंडिकुलर, तो ये यहाँ पे परपेंडिकुलर है, ये यहाँ पे परपेंडिकुलर है, मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है ना। ये डिस्टेंस x है तो ये डिस्टेंस भी कितना होगा, x होगा। अगर मैं ये ट्रायंगल कंसिडर करूँ OMP, ये ट्रायंगल कंसिडर करूँ तो यहाँ पे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं। ये कितना है z, तो यहाँ पे क्या आएगा, जेड स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा, है ना। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ आई जेड इज इक्वल टू, जेड है इंटीग्रेशन ऑफ जेड स्क्वायर इंटू डी एम, बट जेड स्क्वायर कितना है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एम। बच्चों यहाँ पे दिख रहा है, लेट मी चेक, यस इट इज़ विजिबल। सो आई जेड इज इक्वल टू जेड स्क्वायर इंटू डी एम। तो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन में सेपरेट करती हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ क्या आएगा, एक्स स्क्वायर डी एम प्लस इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर डी एम। ओके, ये रहा आई जेड, इधर लिखती हूँ मैं, चलेगा। यहाँ पे आप कंटिन्यू करो सॉरी। तो आई जेड इज इक्वल टू क्या मिलेगा देखो, यहाँ पे एक्स स्क्वायर डी एम किसका इंटीग्रेशन है, आई एक्स का इंटीग्रेशन है, तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ आई एक्स प्लस वाई स्क्वायर डी एम किसका इंटीग्रेशन है, आई वाई का इंटीग्रेशन है, तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ आई वाई। तो यही हमें चाहिए था, है ना, यही तो प्रूफ करना था। देखो हेंस इट इज प्रूव the iz, that means moment of inertia of laminar object along the axis which is perpendicular to the plane, that means this one is equal to the sum of moment of inertia of the axis which is along its plane. Okay, तो ये जो है that is called as theorem of perpendicular axis। तो बच्चों जल्दी से इसको अच्छे से कॉपी करो। अभी हम लोग देखने जा रहे हैं नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट पॉइंट सॉरी, इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करते हैं तो आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो। बच्चों देखो जितने भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मूले मैंने लिख के दिए हैं आपको, उसको बहुत अच्छे से कॉपी करना है और उसको लर्न करना है। सभी फॉर्मूले जो है उनको अच्छे से लर्न करो, क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स ऑल्सो, बोर्ड एग्ज़ाम ऑल्सो। इस चैप्टर में सबसे इम्पॉर्टेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का टॉपिक ही है, सबसे ज़्यादा उसी के ऊपर पूछा जाता है। तो नेक्स्ट देखो क्या है, क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड, क्वेश्चन देखो, एक मिनट, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया of square lamina as shown in figure, of square lamina as shown in figure। तो देखो यहाँ पे हमने एक स्क्वायर लैमिना लिया है ऐसा, और यहाँ पे उसका एक्सिस, तो ये एक एक्सिस रहेगा, ये एक एक्सिस रहेगा, ये एक एक्सिस रहेगा, ठीक है। यहाँ से इसका डिस्टेंस कितना है a, इसका डिस्टेंस है a, इसका डिस्टेंस है a, इसका भी डिस्टेंस है a। तो ये कुछ ऐसे पास हो रहा है ना, उनका जो डिस्टेंस है दैट इज़ x, y एंड z। ओके, अब देखो बच्चों यहाँ पे सबसे पहले तो एक्सिस से अलोंग या फिर डायमीटर के अलोंग जो स्क्वायर में से एक्सिस पास होता है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे वही फार्मूला हम लोग यूज़ करेंगे, दैट इज़ आई जेड इज इक्वल टू, तो फार्मूले की लिस्ट निकाल के बैठो और मुझे बताओ आई एक्स प्लस आई वाई। तो मुझे बताओ यहाँ से पास होने वाला जो एक्सिस होता है और यहाँ से पास होने वाला जो एक्सिस होता है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा, जल्दी से नोट्स में देखो। तो देखो बच्चों मैं बताती हूँ आपको, ये जो एक्सिस है ये कुछ यहाँ से पास हो रहा है ना, यहाँ से पास हो रहा है, ये जो एक्सिस है कुछ यहाँ से पास हो रहा है। तो जो ऐसे एक्सिस होते हैं मतलब ये एक्चुअली ऐसे होगा, मैं बताती हूँ। देखो यहाँ से मतलब ये एक्सिस कुछ ऐसे पास हो रहा है, यहाँ से पास हो रहा है, और दूसरा एक्सिस कुछ यहाँ से पास हो रहा है, तीसरा एक्सिस परपेंडिकुलर है, राइट ना। एक एक्सिस ऐसे पास हो रहा है, एक एक्सिस ऐसे पास हो रहा है, तीसरा परपेंडिकुलर है। तो जो ऐसे पास होने वाले एक्सिस होते हैं ये स्क्वायर है, तो इनके लिए इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है देखो,
आई एक्स इज इक्वल टू आई वाई इज इक्वल टू, दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम रहेगा क्योंकि वो कुछ ऐसे अलॉन्ग द प्लेन है, इसलिए उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम रहेगा। दैट इज एम ए स्क्वायर बाई 12। एक्चुअली ये डिस्टेंस जो है दैट इज ए स्क्वायर बाई 12। ऐसे ये जो ए है यहाँ पे भी ए है, तो ये कितना रहेगा एम ए स्क्वायर बाई 12। तो इससे आपको आई जेड आसानी से मिल जाएगा। तो आई जेड इज इक्वल टू देखो क्या बनेगा, आई एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू आई एक्स कितना है आपका, दैट इज एम ए स्क्वायर बाई 12। सिमिलरली आई वाई कितना है, एम ए स्क्वायर बाई 12। तो यहाँ पे इन दोनों की एडिशन करो, दैट इज 2ma स्क्वायर बाई 12 आएगा, 2 6 12, दैट इज इक्वल टू ma स्क्वायर बाई 6। ये मुझे क्या मिला, दैट इज नथिंग बट द आई जेड। ऐसे हम लोग निकालेंगे किसका, स्क्वायर ऑफ लैमिना, स्क्वायर लैमिना। ओके, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट निकालो बच्चों। अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज रिलेटेड टू रिंग। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, find moment of inertia for a triangular lamina, moment of inertia for triangular lamina having mass m and sides x, having mass m and sides x। तो ये एक साइड है, ये एक साइड है, ये ट्रायंगल है। ओके, इसकी x ये एक साइड है, ऐसा ट्रायंगल है। तो देखो बच्चों यहाँ पे ऑप्शंस उन्होंने दे के रखे हैं। ऑप्शन देखो क्या है, एम एक्स स्क्वायर बाई 12, एम एक्स स्क्वायर बाई 12। ऑप्शन बी है एम एक्स स्क्वायर बाई 6, एम एक्स स्क्वायर बाई 6। ऑप्शन सी है एम एक्स स्क्वायर बाई 3, एम एक्स स्क्वायर बाई 3। ऑप्शन डी है एम एक्स स्क्वायर बाई 4, एम एक्स स्क्वायर बाई 4। बच्चों ये थोड़ा फेंट चल रहा है ना, दूसरा पेन लेती हूँ। ओके, अभी देखो यहाँ पे जो ट्रायंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो कुछ ऐसे होता है। अगर हम ऐसा ट्रायंगल लें तो इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब ये तो बेस है इसका, है ना, ये बेस होता है और ये हाइट होती है। तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसके अलॉन्ग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, दैट इज एम एच स्क्वायर बाई 6। इतना होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलॉन्ग दिस हाइट। अब यहाँ पे इस ट्रायंगल में अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो ये एक हाइट आ रही है। अगर मैं इस ट्रायंगल को ऐसे पकड़ूँ, अगर मैं ट्रायंगल ऐसा कर दूँ तो ये हाइट आएगी, है ना, ये हाइट आएगी अगर ट्रायंगल सीधा है तो। अगर मैं इसको ऐसे कर दूँ तो ये हाइट आएगी। परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों यही है ना, इसका मतलब इसके अलॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा, एम एक्स स्क्वायर बाई 6, क्योंकि यहाँ डिस्टेंस कितना दिया है x। सिमिलरली इसके अलॉन्ग कितना आएगा, एम एक्स स्क्वायर बाई 6। ओके, तो अभी देखो ये बन गया हमारा अलॉन्ग द प्लेन है और यहाँ पे कुछ यहाँ पे एक्सिस आएगा। तो कैसे, आई एक्स मतलब ये आई एक्स हो गया, मान लो ये आई वाई है, ये आई एक्स है, हमें आई जेड निकालना है ना। तो देखो यहाँ पे सेम वैसे ही करेंगे हम लोग। आई एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, एम एक्स स्क्वायर बाई 6 एंड आई वाई इज ऑल्सो इक्वल टू क्या आएगा, एम एक्स स्क्वायर बाई 6। तो आई जेड इज इक्वल टू कितना बनेगा, आई एक्स प्लस आई वाई। आई एक्स कितना है, एम एक्स स्क्वायर बाई 6 प्लस एम एक्स स्क्वायर बाई 6 इज इक्वल टू 2mx स्क्वायर बाई 6। तो 2 3 6, आई इज इक्वल टू कितना आएगा, आई जेड इज इक्वल टू कितना आएगा, एम एक्स स्क्वायर बाई 3। ऑप्शन नंबर सी। ऐसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ओके बच्चों, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें आई जेड पता है और आई जेड का यूज़ करके हमें क्या निकालना है, आई एक्स एंड आई वाई निकालना है। ठीक है, रिंग के लिए। तो मैं इसको रफ करती हूँ। देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस इज, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अलोंग
एक्स एंड वाई एक्सिस इज, तो रिंग है, ऐसी रिंग दी है, ये यहाँ से इसका जेड एक्सिस, यहाँ से हम लेंगे एक एक्स एक्सिस और यहाँ से लेंगे वाई एक्सिस। तो देखो यहाँ से ये अलॉन्ग डायमीटर बन जाएगा, है ना। तो अलॉन्ग डायमीटर मतलब आई एक्स इज इक्वल टू आई वाई इज इक्वल टू कितना आएगा, आई डी आएगा, अलॉन्ग डायमीटर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये क्या है, आई जेड है। तो देखो आई जेड मतलब पासिंग थ्रू द रिंग का मैंने आपको बताया था, याद है, मैंने रिंग का आपको एक्सप्लेन किया था। यहाँ से एक्सिस पास हो रहा है, ऐसे परपेंडिकुलर, है ना। तो ये परपेंडिकुलर मतलब सेंटर ऑफ मास से पास होने वाले एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें ऑलरेडी पता है कितना है, आई जेड इज इक्वल टू दैट इज एम आर स्क्वायर। तो ये यूज़ करके हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे क्या बनेगा, देखो आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई कितना है, आई डी प्लस आई डी अलॉन्ग डायमीटर मतलब 2ID, ओके। ये आई जेड देन 2ID इज इक्वल टू आई जेड का कितना है, एम आर स्क्वायर। तो यहाँ पे पुट कर दो एम आर स्क्वायर, देन आई डी इज इक्वल टू कितना बनेगा, यही तो निकाला था हमने, है ना, एम आर स्क्वायर बाय 2। इसका एक क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है। ऐसे हम लोग निकालेंगे रिंग का। रिंग के साथ साथ भी हम लोग निकाल सकते हैं डिस्क का भी कुछ ऐसे ही निकालना है। सिर्फ उसका सेंटर ऑफ मास से पास होने वाला जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो कितना होता है, एम आर स्क्वायर बाय 4। तो वो हम लोग निकालेंगे, ओके। इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, इसको ठीक से कॉपी करो। थोड़ा सा फेंट दिख रहा है ना, पेन चेंज करना पड़ेगा मुझे, ठीक है। चलो देखते हैं नेक्स्ट देखो क्या है बच्चों। अभी डिस्क के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस, मोमेंट ऑफ inertia of a disk along x and y axis। देखो अभी यहाँ पे डिस्क दी है आपको, ये डिस्क है। डिस्क और रिंग में मैंने आपको डिफरेंस बताया था। ये है z एक्सिस, ये है x एक्सिस, ये है y एक्सिस। हमें अलॉन्ग x एंड y एक्सिस निकालना है। अब आई जेड मतलब आई जेड जहाँ सेंटर से पास हो रहा है ना, तो डैट इज इक्वल टू कितना होता है, आई एम आर स्क्वायर बाय 2। इसका फॉर्मूला ऑलरेडी देखा है हमने। आई एक्स और आई वाई ये दोनों भी क्या है यहाँ पे, अगेन आई डी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलॉन्ग डायमीटर। तो वही फॉर्मूला यूज़ करो, आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई मतलब आई डी प्लस आई डी आई जेड। तो आई जेड इज इक्वल टू कितना बनेगा, 2ID, ओके। तो आई जेड इज इक्वल टू 2ID, दैट मीन्स आई डी इज इक्वल टू आई जेड डिवाइड बाई 2। तो आई जेड कितना है यहाँ पे, एम आर स्क्वायर बाई 2, एम आर स्क्वायर बाई 2। ऑलरेडी एक 2 यहाँ पे है तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई होगा। तो आई डी इज इक्वल टू कितना बनेगा, एम आर स्क्वायर बाई 4 बनेगा, ओके। ये होगा हमारा अलॉन्ग डायमीटर। मतलब यही क्या है आपका आई डी मतलब क्या है, दैट इज़ नथिंग बट द आई एक्स इज इक्वल टू आई वाई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई 4। यही हमें निकालना था। लास्ट एग्जाम्पल में भी यही आपका आई एक्स एंड आई वाई था। तो बच्चों जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट निकालो, इसको कॉपी कर लो, ओके। तो बच्चों आज का हमारा ये लेक्चर था थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। यहाँ पे हमारा 1.7 टॉपिक जो है, जिसमें एक थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस है, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस है। तो दोनों भी यहाँ पे ख़त्म होते हैं। बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है, होप सो आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें। तो बच्चों आज हम यहीं पे रुकते हैं। अगर कुछ क्यूरीज होंगी तो ज़रूर बताएं और कुछ डाउट्स होंगे तो ज़रूर सॉल्व करवा लें। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय बाय।